मेमोरी टाइप्स हम कर रहे थे। मेमोरी टाइप्स के अंदर जो है ये कितनी टाइप्स होती है मेमोरी की? दो टाइप्स होती है, एक प्राइमरी मेमोरी मेमोरी होती है, दूसरी सेकेंडरी। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। और जो सेकेंडरी होती है उसको एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो है कौन सी आ जाएंगी आपकी? मजीद जो है ये दो टाइप आ जाएंगी, कौन सी? रूम और रैम। रूम और रैम। अब वो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है पास्ट पेपर में, कि रैम कौन सी मेमोरी है? मेन मेमोरी। या रोम का भी पूछ सकता है कौन सी मेमोरी है? मेन मेमोरी। क्योंकि देखे ना ये मेन मेमोरी के अंदर आ रही है ना। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये देखें, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी की वजह से जो रूम और रैम है ये दोनों क्या है? मेन मेमोरी है। दोनों क्या है? ये मेन मेमोरी में आते हैं। और ये पास पेपर में, जूनियर क्लर्क के पास पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं कि देखते हैं दोनों को, रूम और रैम क्या है। सबसे पहले रूम देखते हैं। रूम क्या है? रूम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ये मैं इसलिए दोबारा करा रहा हूँ, ये कल कुछ नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए रूम जो है रीड ओनली मेमोरी। ये मैंने कल बताया था। आप रूम का जो है ना ओ को कंसीडर करें। ओ। ओ क्या होता है? नन। नन क्या है मतलब? नॉन वोलेटाइल। इससे क्या हो जाएगा? आपको अंदाजा हो जाएगा ये नॉन वोलेटाइल है। रैम जो है वोलेटाइल है। इनमें दो डिफरेंस, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि रूम जो है नॉन वोलेटाइल, रैम जो है वोलेटाइल है। वो हम पढ़ेंगे आगे। इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है रूम को। इसके बाद ये बेसिकली किस लिए होती है रूम? ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो स्पेशली रूम होती है, ये किस लिए होती है? बेसिकली ये जस्ट रीड दिस मेमोरी, निदर चेंज नॉर ऐड। ये सिर्फ रीड आउट करने के लिए होती है। ना ऐड किया जा सकता है, ना इसको रिमूव किया जा सकता है, ना इसको चेंज किया जा सकता है। ये ऑलरेडी रिटर्न होती है। इसके ऊपर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रिटर्न होती है, प्रोग्राम्ड होती है। और ये बेसिकली क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यूज होती है। जब जो ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे बटन, तो क्या होगा? आपकी रूम सारी मेमोरी एक्टिव हो जाएगी और ये बताएगा कि सिस्टम एक्टिव है नहीं है, कौन सा फंक्शन जो पार्ट है वो एक्टिव नहीं है। तो इसके अंदर आता है इस पर्पस के लिए बेसिक इनपुट आउटपुट जो है सिस्टम, जिसको बाईओस कहा जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये एब्रिविएशन है, ये पूछा जाता है पेपर में। अब बाईओस क्या है? किस में स्टोर होता है? क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि बाईओस किस में स्टोर होता है? रूम में। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, जूनियर क्लर्क है। तो बाईओस क्या है? एक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जो कि रूम में स्टोर होता है। कहता है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई जो मैंने कल भी बताया था आपको, कि जो ही आप सिस्टम ऑन करेंगे आपकी रूम से ही पता चलेगा, यानी कि बाईओस से, कि कौन कौन से पार्ट जो है कंप्यूटर के एक्टिव है नहीं है। तो किससे पता चलता है? रोम से पता चलता है, बाईओस से। अच्छा, बाईओस के अंदर क्या चीज है जो कि आपको बताती है जी सिस्टम एक्टिव है या नहीं है? बाईओस के अंदर भी एक चीज होती है, ठीक है। बायोस के अंदर एक चीज होती है जो कि आपको बताती है कि सिस्टम एक्टिव है या नहीं है। फिर बताता जाऊं यहाँ पे बायोस के अंदर एक चीज ऐसी भी मौजूद होती है जो कि बताती है सिस्टम ऑन है या नहीं है। इसको क्या कहते हैं? पोस्ट कहते हैं। POST, पोस्ट। ये पोस्ट बताता है कि सिस्टम के कौन सा पार्ट जो है, कीबोर्ड अपना, कीबोर्ड है, माउस है, CPU है, मॉनिटर है, ये चीजें एक्टिव है या नहीं है। ये कौन बताता है? पोस्ट बताता है ये। और ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको एक ऐड करवाया है यहाँ पे, पोस्ट का। उसके बाद रूम की टाइप्स हैं आगे। अभी हम वो पढ़ रहे हैं ना, प्राइमरी मेमोरी दो, रूम, रैम। अभी फिलहाल रूम को देख रहे हैं। रूम की कितनी टाइप्स है? तीन। कौन कौन सी है ये हम देखते हैं। इसमें पहली है पी रोम, दूसरी ईपी रोम, तीसरी ईईपी रोम। अब पी रोम क्या है? पी से मुराद है प्रोग्रामेबल। पी से मुराद क्या है? प्रोग्रामेबल। और रोम से मुराद क्या है? रीड ओनली मेमोरी।
इसको क्या कहा जाता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये बेसिकली मेमोरी इसलिए यूज होती है कि इसके ऊपर सिर्फ प्रोग्राम की जा सकती है, या जो डाटा लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, वो वन टाइम होता है, एक टाइम के लिए। वन टाइम यूज होगी, उसके बाद जाने ये खत्म है। तो ये क्या है? प्रोग्रामेबल, ये वन टाइम लिखी जाएगी, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक बार प्रोग्राम की जाएगी। अब ईपी रूम क्या है? ईपी रूम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें जो प्रोग्रामेबल होता है वो इरेजेबल भी होता है। मेमोरी दैट कैन बी प्रोग्राम और राइट अगेन एंड अगेन। यानी कि इसमें जो मेमोरी है या प्रोग्राम है, इसके अंदर या प्रोग्राम राइट किया जाता है, क्या किया जाता है? बार बार किया जा सकता है। ईईपी रूम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। इलेक्ट्रिकली, इनका एब्रीविएशन पूछता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। ये जो है लिखी भी जा सकती है, इरेज भी की जा सकती है बार बार। पहली में पहले में क्या होता है? वन टाइम लिखी जाती है। दूसरी में क्या होता है? दूसरी में यह होता है कि जो बार बार उसको लिखा जा सकता है। और इसमें क्या होता है? इरेज करके फिर बार बार लिखना, फिर इरेज करना, फिर लिखना, फिर इरेज करना, ईईपी रूम में। अब दूसरा क्या आता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जिसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल होती है, मेमोरी होती है, और ये टेम्परेरी होती है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा, जो रूम होती है वो परमानेंट होती है, और ये जो रैम होती है ये क्या होती है? ये टेम्परेरी आरजी होती है। यानी कि आपका सिस्टम चल रहा है तो इसमें डाटा स्टोर हो रहा है, जो ये सिस्टम ऑफ होगा, लाइट चली जाती है, शट डाउन हो जाता है अचानक से, तो क्या होगा? डाटा आपका उड़ जाएगा। तो ये क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। इसको क्या कहते हैं? टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें जितने भी रिटर्न या प्रोग्राम्ड होते हैं वर्क, वो सारे किसके जरिए होते हैं? रैम के जरिए होते हैं, कंप्यूटर के। ठीक है, इसके अलावा यानी कि आप कोई डाटा एंटर कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, वो सारे किसके ऊपर हो रहे होंगे स्टोर? रैम के ऊपर हो रहे हैं, आरजी तौर पर, जब तक आप उसको परमानेंट स्टोर नहीं करेंगे। उसके अलावा कि ये इसके ऊपर क्या होती है? मेमोरी कंप्यूटर के ऊपर रहती है जब तक वर्किंग में होता है। जो ही लाइट चलेगी या डिस्प्ले होगी स्क्रीन, सिस्टम ऑफ हो गया, तो क्या हो जाएगा? मेमोरी भी लॉस्ट हो जाएगी। और जो सिस्टम की एफिशिएंसी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? रैम के ऊपर। आपने सुना होगा रैम, आपके मोबाइल आप लेने जाते हैं तो आजकल ये 4 GB रैम आई हुई है, 64 मेमोरी है, 8 GB रैम है, 6 GB रैम है, 12 GB रैम है। ये सारा क्या है? ये रैम है बेसिकली। और इसी रैम की वजह से ही जो है ना, ये क्या है? एफिशिएंसी जो है उस सिस्टम की एफिशिएंसी डिपेंड करती है किसके ऊपर? रैम के ऊपर। अब आगे रैम की इकसाम है कुछ, कितनी है? डी रैम, एस रैम। डी से मुराद क्या है? डायनामिक। एस से मुराद क्या है? स्टैटिक। डायनामिक रैम। डायनामिक रैम क्या होते हैं? बेसिकली मेमोरी दैट नीड टू बी चार्ज इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली से मुराद क्या होता है? वक्फे वक्फे से, यानी कि ये डायनामिक होती है, इसको वक्फे वक्फे से आप चार्ज करते रहते हैं, जरूरत पड़ती है आपको। वो मेमोरी जिसको वक्फे वक्फे से चार्ज करने की जरूरत पड़े, उसको क्या कहते हैं? डी रैम कहते हैं, डायनामिक रैम कहते हैं। और एस रैम क्या? स्टैटिक। इसको क्या कहा जाता है? स्टैटिक रैम कहा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? किसी भी चार्ज की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ एक बार चार्ज होता है, उसके बाद आपको दोबारा जो है ना इसको चार्ज करने की रैम को जरूरत नहीं है। एक सर बार इस जो चार्ज हो गया बस ठीक है। सर इसकी कोई एग्जांपल दें, क्लियर नहीं हो रही बात। देखिए रैम है बेसिकली, मेरी बात सुने, रैम होती है जो है ये एक मेमोरी की एक तो टाइप है। पहले तो आपको ये इल्म होना चाहिए, आपके मोबाइल के ऊपर ये सिस्टमेटिकली जो है ना, ये जब प्रोग्रामिंग की जाती है उस टाइम जो है ना इलेक्ट्रिकली जो है ना ये इसके अंदर जो है ये चार्ज होती है। चार्ज से मुराद होती है कि ये जो है अ, मतलब कि रैम के अपडेशन जो की बात हम कर लेते हैं, अपडेटेड होती रहती है। इसको बार बार जो है ना ऊपर वाले जो वक्फे वक्फे से इसको जो है ना, जब आप मोबाइल वगैरह भी लगाते हैं या कोई और मोबाइल से हट के, मोबाइल में तो ऑलरेडी ये हमारे पास होती है ना, एस रैम होती है। ये वंस हो जाए बस ठीक है, स्टैटिक वही 4 GB हमारी चल रही है, 8 GB 10 GB जो भी है। बाकी कंप्यूटर के अंदर जो है ना ये टर्म यूज होती है कि उसमें जो है ना ये वक्फे वक्फे से चार्ज हो। और मैं आपको ये बता दूं
कि इसमें वो नहीं पूछेगा कि कौन कौन सी उसकी एग्जाम्पल है, बट जस्ट वो यही क्वेश्चन इसमें से जब भी करता है, जस्ट वो ये करता है कि इसका या तो डी रैम एस रैम के एब्रीविएशन पूछता है, या फिर वो यही पूछ लेता है इसकी डेफिनेशन के जो वो कौन सी मेमोरी है जो चार्ज होती है इंटरमिटेंटली, वो डी रैम। जो स्टैटिक होती है वंस चार्ज होती है वो क्या होती है, वो क्या कहलाती है, वो आपकी एस रैम कहलाती है। इसलिए जो है ना इसमें हम कभी डीप में नहीं गए क्योंकि पेपर के हवाले से नहीं इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी एग्जाम्पल भी नहीं देता इस हवाले से। तो बाकी इसको मजीद आप नेट पे इसको देख लें कि इसकी एग्जाम्पल क्या है, अभी गूगल करें, मुझे ग्रुप में भी शेयर करें आप उसको। अच्छा, कैशे मेमोरी जो है कैशे मेमोरी, इसको कैचे में कैची भी कहते हैं, कैशे भी कहते हैं, कैशी मेमोरी। तो ये स्टैटिक रैम है, स्टैटिक रैम है। ये फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है। और अच्छा, ये पूछता है ये कंप्यूटर के अंदर जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो कौन सी है, वो कैशे मेमोरी है। ठीक है, कैची मेमोरी भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा एक और भी है जो कि इससे भी ज्यादा फास्टेस्ट है, वो कौन सी है, रजिस्टर मेमोरी है। ये जस्ट पूछता है पॉइंट कि कौन सी मेमोरी जो फास्टेस्ट है। कैचे का अक्सर क्वेश्चन पूछ चुका है, एक बार नहीं कई बार आ चुका है, लेकिन रजिस्टर का इतना नहीं पूछा उसने। कैचे का अक्सर वो पूछ चुका है कई बार। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, कैचे मेमोरी है। फास्टेस्ट से मुराद है कि जो बहुत तेजी से जो है ना डाटा को प्रोसेस करे, अपने अंदर स्टोर करे, वो क्या फास्टेस्ट मेमोरी है। उसके बाद कैशे मेमोरी जो है ये किसके दरमियान होती है, सीपीयू और रैम, यानी कि मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू लगा होता है और रैम उसके दरमियान, रैम और सीपीयू के दरमियान जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, कैशे मेमोरी होती है, जो डाटा को फौरन से प्रोसेस करके सीपीयू से कहां पे भेजती है, कैशे, कैशे से फिर कहां जाता है, रैम में जाता है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी जो है ये नॉन वोलेटाइल है। सेकेंडरी मेमोरी भी क्या है, नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि रूम भी क्या है ये, रैम भी सॉरी नॉन वोलेटाइल, लेकिन वो प्राइमरी के अंदर आती है। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। और ये जो है कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है, और इसको आप सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को। उसके अलावा जो डाटा होता है आपका, वो स्टोर्ड होता है किसके अंदर, मोस्टली सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है। तो क्योंकि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वहां पे इतना आप उसके जो है ना वो नहीं होता, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आप कह सकते हैं कि स्टोरेज इतना नहीं होती, वो सिर्फ क्या होता है, प्रोग्राम को रनेबल करने के लिए होती है। लेकिन जो सेकेंडरी होती है वो स्टोरेज होती है, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, यूएसबी हो गई, एसडी कार्ड वगैरह हो गए। ये सारे क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। ये एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं, इसमें डाटा ज्यादा से ज्यादा स्टोर्ड होता है। और इसके अलावा जो है ये आसानी से जो है डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है, ये सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी की कुछ किस्में हैं, देखिएगा। मैग्नेटिक टाइप है, ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी की किस्म है। मेमोरी दैट सेव्ड इन द मैग्नेटिक टेप, ये देखिए, ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा। ये आपने पहले भी अगर देखी हो तो पहले एक कैसेट्स आती थी, ऑडियो भी वीडियो भी, मूवीज वगैरह जो वीसीआर के अंदर होती थी, अब बाद में डीवीडी आई थी। तो वीसीआर के अंदर जो है ना ये रील बनी होती थी, तो रील को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टेप होती है बेसिकली ये। तो ये मैग्नेटिक टेप जो है ना इसके अंदर क्या होती है, सारा का सारा डाटा स्टोर होता है। और उसको जो है ना फिर आगे क्या किया जाता है, डिवाइस के जरिए डिस्प्ले किया जाता है। ये सेकेंडरी मेमोरी की एक किस्म है, मैग्नेटिक टाइप। इसमें वो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि मैग्नेटिक टाइप कौन सी किस्म की मेमोरी है, तो आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क कहता है टाइप ऑफ द डिस्क स्टोरेज कंपोज्ड ऑफ द थिन एंड फ्लेक्सिबल डिस्क। ये क्या था, ये देखिए, ये थिन और फ्लेक्सिबल एक डिस्क नुमाया, थिन एंड फ्लेक्सिबल डिस्क होती है मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम की, स्क्वायर शेप के अंदर। ये देखिए स्क्वायर शेप के अंदर जो है ना ये बनी हुई एक डिस्क है। और ये क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है।
इसमें जो है ये क्या करती है, डाटे को या जो इंफॉर्मेशन होती है ये कंप्यूटर और जो लैपटॉप होते हैं और यूजर्स होते हैं उसके दरमियान क्या करते हैं, उनको ये एक्सचेंज करती है डाटे को। ये कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर लगी होती है। इसके अलावा इसके मुताबिक इसकी साइज के लिहाज से इसकी कितनी किस्में हैं? साइज के लिहाज से इसकी दो किस्में हैं फ्लॉपी डिस्क की। कितनी है? दो। कौन कौन सी है पूछा जाता है। फ्लॉपी डिस्क कौन सी? एक जिसका साइज होता है 5.25 इंच, दूसरी जिसका साइज क्या है 3.5 इंच। दो होती है, एक 5.25 इंच की, दूसरी 3.5 इंच की। अब वो क्वेश्चन पूछता है, इसमें से भी आता है इन दोनों में से क्वेश्चन, कि वो फ्लॉपी डिस्क जिसका साइज 5.25 इंच हो, जिसका 5.25 इंच है साइज फ्लॉपी डिस्क का, उसकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी है पूछता क्वेश्चन। उसकी 1.2 MB है, 1.2 MB है। अब कहता है वो फ्लॉपी डिस्क जिसके साइज 3.5 इंच हो, उससे छोटा है 3.5 इंच, उसकी कैपेसिटी कितनी है मेमोरी? उसकी 1.44 MB। और ज्यादातर 100.44 MB वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, वो कई पेपर में पूछ चुका है ये। जी मुझे बताइएगा, यहां तक क्लियर है? जी क्लियर है? जी सर क्लियर है। यस सर, यस सर। चले, उसके बाद है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है। सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क की बात हम करते हैं। वो कहते हैं सीडी जो है या कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको कहा जाता है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। ये भी एक क्या है, डाटा स्टोरेज या मेमोरी डिवाइस है। इसको भी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है या मेमोरी डिवाइस कहा जाता है। ये बेसिकली जो पहली सीडी, ये क्वेश्चन पूछा गया पास पेपर में कि पहली जो फर्स्ट सीडी थी वो कब बनाई गई थी, वो 1982 में मैन्युफैक्चर की गई थी, अगस्त 1982 में। वैसे जो एवरेज स्टोरेज कैपेसिटी होती है एक सीडी की नॉर्मल की, वो कितना होती है? 680 या 700 MB। 680 से 700 MB ये पूछता क्वेश्चन। या तो 680 का ऑप्शन देगा या 700 का देगा। ठीक है, इन दोनों में से जो होगा वो करेक्ट होगा। या फिर दे देता है जिसके अंदर 80 मिनट की ऑडियो जो है वो स्टोर हो सके। वो सीडी जिसमें 80 मिनट की ऑडियो स्टोर हो सकती है, 80 मिनट की ऑडियो। तो ये बेसिकली क्या है? ये सीडी है। अब अगर याद हो, जब पहले वक्तों में जब सीडी थी तो उसके अंदर क्या था, सीडीज के अंदर उसमें एक डिस्क नहीं होती थी, दो दो होती थी, तीन तीन होती थी, चार चार होती थी पूरी मूवीज के लिए। क्यों? क्योंकि बेसिकल में अगर जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होती थी, उसमें लंबी, जो ज्यादा लंबी मूवी होती थी, उसका क्या होता था, स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती थी। तो डिस्क के अंदर कितना होती है, ज्यादा से ज्यादा 680 MB आती है, या 80 मिनट की आती है ऑडियो, या 60 मिनट की वीडियो आती है। तो इसलिए 2 से 3 डिस्कें होती थी। अब है डीवीडी। डीवीडी को क्या कहते हैं? डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी जो है, ये इसकी कैपेसिटी कितनी होती है मेमोरी? मिनिमम जो डीवीडी की मेमोरी होती है वो 4.7 GB। ये पूछता है क्वेश्चन। मिनिमम जो डीवीडी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 4.7 GB। और मैक्सिमम कितनी है? 17.08। 17.08 GB है मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी है। अब डीवीडी की टाइप्स है, कितनी टाइप्स है? 4 टाइप्स है। अब 4 टाइप्स कौन सी है ये देख लीजिएगा। एक है सिंगल साइडेड सिंगल लेयर, यानी कि डीवीडी की एक साइड है और सिंगल लेयर है, यानी कि सिंगल साइड सिंगल लेयर। दूसरी है सिंगल साइड और डबल लेयर। पहले इन दो को देख लीजिए, पहले एक साइड एक लेयर, अब एक साइड और दो लेयर हो गई है। ठीक है, अब तीसरी क्या है? डबल साइड सिंगल लेयर। अब साइडें दोनों है, उसके ऊपर लेयर क्या है? सिंगल है। अब साइडें दोनों है और उसके ऊपर लेयर डबल है, तो क्या हो जाएगी? चौथी टाइप, डबल लेयर डबल साइडेड। तो ये 4 है डीवीडी की टाइप्स है।
सबसे पहले क्या है, सिंगल साइड सिंगल लेयर डीवीडी। इट्स मेमोरी कैपेसिटी है 4.7 GB। इसकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी है? 4.7 GB है इसकी। इसमें से भी पेपर में आता है, वो पूछता है कि जो सिंगल साइड सिंगल लेयर होते हैं उसकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती है, या पूछ लेता है इस तरह का क्वेश्चन। सिंगल साइड सिंगल लेयर की मेमोरी कैपेसिटी 4.7 GB। सिंगल साइड डबल लेयर की कितनी है? 8.5 GB। सिंगल साइड डबल लेयर 8.5 GB। अब डबल साइड डबल लेयर इसकी कितनी है? 9.4 GB। 9.4 GB सिंगल साइड, सॉरी डबल साइड सिंगल लेयर। अब दो साइडें हो गई, लेयर सिंगल है, तो क्या हो जाएगी? 9.4 GB मेमोरी। और डबल साइड डबल लेयर की कितना हो जाएगी? 17.08 GB। तो ये टाइप्स थी, और इनमें से क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता होता है। उसके बाद यूएसबी क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी इसका एब्रिविएशन आपको आना चाहिए। ये भी एक एक्सटर्नल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी की एक टाइप है। और नेक्स्ट आते हैं, हार्ड डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी है, या आपकी स्टोरेज डिवाइस है सेकेंडरी। इसको पावर ऑफ सीपीयू भी कहा जाता है, या कंप्यूटर का। हार्ड डिस्क बेसिकली आपका जितना भी डाटा होता है, आपकी विंडो होती है, सारा कुछ किसमें स्टोर होती है? हार्ड डिस्क के अंदर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क को पावर ऑफ सीपीयू, पावर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी दोनों के तौर पर यूज होती है। ये कंप्यूटर के अंदर है तो इंटरनल मेमोरी है, बाहर है तो एक्सटर्नल मेमोरी है, ठीक है। ये दोनों के तौर पर यूज होता है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, एब्रिविएशन क्या है HDD का? हार्ड डिस्क ड्राइव है। और SSD क्या है? सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव है, सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव। और इसकी कैपेसिटी जो है SSD की ज्यादा होती है। उसके बाद मेमोरी कार्ड की बात करते हैं। ये सारे हम स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस पढ़ रहे हैं। मेमोरी कार्ड आप सब यूज करते हैं। मेमोरी कार्ड जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज डिवाइस है, आपके मोबाइल के अंदर भी मौजूद होगा। यूज फॉर स्टोरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, टिपिकली फ्लैश मेमोरी। डिजिटल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इनके फोटोज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसको स्टोर करने के लिए यूज होता है। पेन ड्राइव वाला या फ्लैश ड्राइव हो गया। फ्लैश ड्राइव क्या होती है? इज द डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट इंक्लूड्स फ्लैश मेमोरी विद एन इंटीग्रेटेड यूएसबी इंटरफेस। ये उसी तरह होती है, ये बेसिकली आपकी फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव क्या होती है? यही आपकी यूएसबी होती है, ठीक है। ये क्या आपकी यूएसबी को ही कहते हैं, पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव। एसडी कार्ड क्या होता है? सिक्योर डिजिटल। एसडी से मुराद क्या है? सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये कार्ड होता है जो कि डाटा को सिक्योर करता है। ये नॉन वोलेटाइल होता है। उसके अलावा कुछ जो है इसमें आ जाएगा। अब यहां तक आपके मेमोरी डिवाइसेस खत्म हो गए हैं। अब हम आते हैं आउटपुट की तरफ। मुझे ये बताइएगा, आपके सेकेंडरी स्टोरेज या मेमोरी जो है डिवाइसेस, वो आपको क्लियर है वहां तक? यस सर। अच्छा, अब है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर। आउटपुट डिवाइसेस के अब हम बात करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सा होता है? पहले होता है इनपुट डिवाइस जो कि डाटा इंफॉर्मेशन पुट करता है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, या प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहे जाते हैं, या स्टोरेज मेमोरी कही जाती है। तो वो क्या होती है? सारे प्रोसेस करते हैं डाटा को। उसके बाद क्या आता है आपके पास? आउटपुट। जो सारा आगे प्रोसेस हो गया डाटा, वो आपको आउटपुट फॉर्म में मिलता है। अब आउटपुट के क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कौन कौन से दिखते हैं? सबसे पहले मॉनिटर है। ये एक आउटपुट डिवाइस है जो कि क्या करता है? पिक्टोरियल की फॉर्म के अंदर या टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर क्या करता है? डाटा को शो करता है। अब जो पिक्टोरियल फॉर्म में होते हैं वो किस तरह होते हैं? बेसिकली ये पिक्सल की शक्ल में बनते हैं हमारे पास। पिक्सल क्या होते हैं? डॉट्स होते हैं, ठीक है, डॉट्स। अब जितने नंबर ऑफ डॉट ज्यादा होंगे, इट्स मीन के उतना अच्छे पिक्सल है। अब हम कैमरा लेने जाते हैं, मोबाइल लेने, तो हम क्या कहते हैं जी? कितने मेगापिक्सल है? बेसिकली वो हम कहते हैं जी 50 मेगापिक्सल।
अब 50 मेगा क्या है, 50 जो है मेगा डॉट जो है 50 मेगापिक्सल, वो क्या है उसमें क्या है स्टोर होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है ना उसके पिक्सल ज्यादा होते हैं। जितने डॉट पर इंच, 1 इंच के अंदर जितने डॉट ज्यादा होंगे उतना उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी, उतना उसके जो है पिक्सल अच्छे होंगे। डॉट पर इंच की बात होती है, तो जितना पिक्सल अच्छा होगा उतना रेजोल्यूशन अच्छी होगी, जितना रेजोल्यूशन अच्छी होगी उतना रिजल्ट अच्छा होगा। तो इसलिए जो है ना ये क्या करते हैं मॉनिटर, ये पिक्टोरियल या टेक्सचर फॉर्म के अंदर जो है ना ये क्या करते हैं आउटपुट देते हैं, रिजल्ट शो करते हैं। अब मॉनिटर की कुछ टाइप्स है। मॉनिटर की जो टाइप्स है वो कितनी है, 3 है, सॉरी 2 टाइप्स हैं। कितनी है, 2 टाइप्स। एक है सीआरटी, दूसरा है एफपीएस। आगे फिर एफपीएस की एग्जांपल है। अब सीआरटी क्या है, बेसिकली सीआरटी होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, वो जिसके अंदर कैथोड रे ट्यूब यूज की जाए। ये ओल्ड कंप्यूटर है, जिस तरह ये आपको डेस्कटॉप ये वाला नजर आ रहा है, ये ओल्ड कंप्यूटर है कैथोड रे ट्यूब, इसके अंदर पीछे लगी होती है, जिस तरह टीवी के अंदर लगी होती है, उसी कैथोड रे ट्यूब के जरिए ही सारा फ्लैश आ रहा होता है। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सीआरटी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो कि ज्यादातर यूज होती है किसके अंदर, टेलीविजन स्क्रीन के अंदर यूज होती है। अब एफपीएस क्या है, एफपीएस फ्लैश पैनल स्क्रीन, एफपीएस क्या है, फ्लैश पैनल स्क्रीन मॉनिटर। एफपीएस फ्लैश पैनल स्क्रीन मॉनिटर। फ्लैश पैनल स्क्रीन मॉनिटर जो है वो 2 किस्म के हैं मजीद, एक एलसीडी, दूसरा एलईडी। एलसीडी क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, ये इस तरह की शक्ल के, एलईडी भी इसी तरह की है, एलसीडी भी इसी तरह की है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। एलईडी के लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर्स, लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर। इसके अंदर जो यूज होते हैं एग्जैक्टली मुश्किल तो है करना है बट, अच्छा उसके बाद जो है पीएन जंक्शन जो है इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज होती है। एलईडी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, पीएन जंक्शन यूज होती है। चले आउटपुट डिवाइसेस तक करके हम क्लोज कर देंगे क्योंकि इसलिए उसके बाद अभी हमारे पास 3-4 दिन है, हम कर लेंगे, कंप्यूटर को हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो नोट्स भी भेज दीजिएगा, आपने नोट्स नहीं भेजे इनके। मैंने भेजे, असल में डाटा सेंड नहीं हो रहा है, उसकी वजह से मैंने ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, वो फाइल नहीं सेंड हो रही, ना डाउनलोड हो रही है नेटवर्क की वजह से। जी। उसके बाद है प्रिंटर, ये भी एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या होता है, बेसिकली आप सबको पता है प्रिंटर क्या होता है, कि हम उसे इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब कि वहां पे हम क्या करते हैं, प्रिंटर हमें क्या करता है, कंप्यूटर के जरिए जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमें आउटपुट फॉर्म में देता है। प्रिंटर हमें किस फॉर्म में देता है, 2 तरीकों से देता है आउटपुट। एक जो है हमें देता है बल्कि मॉनिटर जो है हमें क्या करता है, मॉनिटर हमें देता है सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट, और जो प्रिंटर होता है वो हार्ड फॉर्म में देता है। ठीक है, प्रिंटर हमें किस फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं, और ये जो है ट्रांसफर होती है देम टू द मीडियम सच एज द पेपर और द फिल्म। इनके हमें पेपर के जरिए जो है डाटा मिल जाता है हार्ड फॉर्म के अंदर, या पिक्चर मिल जाती है। अच्छा, ये कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं किसके जरिए, नेटवर्क के जरिए। अब टाइप्स हैं प्रिंटर की टाइप जो है वो देख लीजिएगा कितने, 2 है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है, अब इसका सिंपल बता दो, इम्पैक्ट क्या होता है, छूना को, असरअंदाज होना। ये वो है, एक सिंपल आपको बता रहा हूँ, इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली क्या चीज है, ये वो प्रिंटर है जो कि अगर आप किसी चीज को छू रहे हैं, वो प्रिंटर जो पेज को जब डाटा उसके ऊपर एंटर किया जाता होता है, वो पेज जब यानी कि उसकी प्रिंट ले रहा होता है ना पेज के ऊपर आर्ट फॉर्म में, तो वो एक एक करेक्टर को जब छू लेता है तो वो क्या कहलाता है, प्रिंट जो छू के देता है, दैट इज कॉल्ड द इम्पैक्ट प्रिंटर। अब वो प्रिंटर जो कि छूते नहीं है करेक्टर को, वो लेजर के जरिए डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें पेज को छू लेते हैं डिजिट्स,
वो टच करता है प्रिंटर, उसके जरिए यानी कि एक एक लेटर जो है ना वो आपको टच करके देता है, और उसके अंदर क्या करता है कि नॉन इम्पैक्ट के अंदर उसमें पेज को नहीं छुआ जाता, जस्ट लेजर के जरिए जो है वो प्रिंट आउट कर देता है। अब वो कहता है मोस्ट इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। बहुत सारे प्रिंटर कौन से हैं जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाते हैं। वो पूछ लेता क्वेश्चन कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा है, इसको क्या कहा जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हैव नंबर ऑफ द पेन्स आर द प्रिंट हेड दैट इमर्ज टू फॉर्म ऑफ द करेक्टर एंड फिजिकली टच द पेज। जिसमें करेक्टर क्या होते हैं, पेन की शक्ल में, डॉट की शक्ल में होते हैं ऊपर, और वो क्या करता है, पेज को भी छू लेता है। इसको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या करता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये पेज को नहीं छूता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैव द थ्री मेन कैटेगरीज, इसके आगे मेन तीन कैटेगरीज हैं। ये नहीं छूता, ये क्या करता है, ये डायरेक्ट आपको जस्ट क्या करते हैं, लेजर के जरिए प्रिंट करके दे जाता है। इसमें सबसे मेन क्या है, एक लेजर प्रिंटर है, तीन टाइप्स हैं इसकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। लेजर क्या होता है, इसमें लेजर बीम यूज होती है जो कि टूनर को अट्रैक्ट करती है और किसके ऊपर, पेज के ऊपर प्रिंट कर देती है, लेजर टाइप। दूसरा है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर इसमें क्या होती है, एक स्प्रे होती है टूनर के जरिए, मशीन के जरिए लिक्विड इंक, और वो करेक्टर की फॉर्म के अंदर क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। इसमें पेज टच कहीं पे भी नहीं हो रहा प्रिंटर के साथ, ठीक है। जहां पे वो टाइपिंग का आ जाता है ना, प्रिंट जब ट्रैक्टर हो रहा था उसमें पेज टच नहीं होता इसमें। उसके बाद है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, ट्रांसफर वैक्स बेस्ड इंक। एक वैक्स, जिस तरह आपकी मोम की बत्ती के वैक्स होती है ना, उस तरह की एक इंक होती है, और जो कि यूज्ड heated pens to directly imprint an image are the specially treated paper। इसके अंदर क्या होता है कि ये देखें, आपको ये नजर आ रहा है, ये थर्मल प्रिंटर है जिसमें आपकी फोटो वगैरह निकलती हैं, कलर, आप फोटो निकलवाते हैं अपने पासपोर्ट साइज, ये सारा वही होता है। इसमें वैक्स बेस्ड इंक होती है जो कि हीटेड होके वो पेज के ऊपर पड़ती है। आपने देखा होगा जब आपको पिक्चर ताजी ताजी आपको बाहर निकलती है तो वो थोड़ी सी हीटेड होती है, गर्म होती है, वो इसी वजह से होती है, वो क्या हो जाती है, बेसिकली हीटेड पेन्स की वजह से जो है ना वो गर्म होती है। अब उसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स हैं अब प्रिंटर की प्रिंटर की कितनी करेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी करेक्टरिस्टिक्स है उसकी देख लीजिएगा कुछ। इसमें प्रिंटर के अंदर एक चीज होती है, टर्म यूज होती है रेजोल्यूशन प्रिंटर के लिए। रेजोल्यूशन क्या होता है, डॉट पर इंच, मैंने अभी बताया। रेजोल्यूशन क्या होती है, डॉट पर इंच। जितने डॉट्स एक इंच के अंदर होंगे उतना कैमरे का पिक्सल अच्छा होगा, उतना आपका प्रिंटर का जो है ना प्रिंट अच्छा होगा। अब पिक्सल अगर कम है, डॉट कम है एक इंच के अंदर, तो आपकी पिक्चर ब्लर्ड होगी। अगर डॉट ज्यादा है तो क्या है, इसका मतलब कि वो पिक्चर क्लियर होगी। तो रेजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, डॉट पर इंच। स्पीड क्या होती है जी, नंबर ऑफ द शीट्स प्रिंटेड पर मिनट। एक मिनट के अंदर जितनी एक मिनट के अंदर जितने पेज या शीट प्रिंट होती है, फर्ज करें एक मिनट में 60 हो जाए तो क्या होगी, 60 उसकी स्पीड होगी। कलर, कलर क्या होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, दो कलर होते हैं। कैशे मेमोरी, इट इफेक्ट द स्पीड एट विच द फाइल कैन बी प्रिंटेड। कैशे मेमोरी जो है इफेक्ट करती है, अगर आपकी कैशे मेमोरी लगी हुई है इसके अंदर अच्छी क्वालिटी की है, तो स्पीड के साथ जो है क्या करेगा, पेज को प्रिंट करेगा। ये बेसिकली क्या करती है, उसकी क्वालिटी को, एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। अब कुछ और आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये देख लीजिएगा सारे। इसमें हेडफोन्स है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है, यानी कि आपको वॉइस बाहर मिलती है ना, सुनती है हेडफोन के जरिए भी। प्रोजेक्टर्स हो गया, जिस तरह हम आपको लेक्चर देते हैं प्रोजेक्टर के ऊपर, वो भी आउटपुट डिस्प्ले होता है। साउंड कार्ड हो गए, ये भी आउटपुट डिस्प्ले। साउंड कार्ड, अगर साउंड कार्ड के बगैर आपका सिस्टम जो है पीसी वो वॉइस नहीं देता। वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड के बगैर आपकी वीडियो डिस्प्ले नहीं होती, पिक्चर डिस्प्ले नहीं होती। बनते हैं, वो किसके जरिए बनते हैं, जे प्लॉटर के जरिए। तो ये जो है ना आपका जो है कुछ इनपुट आउटपुट के हवाले से था। मुझे बताइएगा यहां तक क्लियर है, यस सर। इनफ है या आगे पढ़ना है।
बताइएगा सब। चले, इनफ है जी।